गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट VBODMAS वी बॉड मास जो हमारी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या हमारे पास में कोई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC CGL का हो, क्लरिकल ग्रेड का हो, NDA का एग्ज़ाम हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इन सारे पॉइंट्स का बहुत ही मेन रोल है। ओके, सबसे पहले बेटे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो मैंने कैपिटल V रिटर्न करा हुआ है, इसका मतलब बार है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आपको गिवन करा गया है जिसके अंदर आपके पास में बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं और उसके अंदर एक फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट यानी कि बार लगा हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल बेटे अगर इस तरीके से 3 - 4 बार अगर इस टाइप से हमारी कोई कंडीशन लगी हुई है तो सबसे पहले उसको हमें हटाना होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैपिटल B यानी कि ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑफ हमारे पास में एंड उसके बाद में कैपिटल D यानी कि डिवीज़न को आपको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद बेटे कैपिटल M यानी कि मल्टीप्लिकेशन वो आपको हटानी होगी। उसके बाद आपके पास कैपिटल A यानी कि एडिशन एंड फाइनली कैपिटल S यानी कि सब्ट्रैक्शन। ये आपका एक लॉ है तो इसको हम बोलते हैं वी बॉड मास लॉ। तो इसी सिस्टम से हमारे पास में बेटे जितनी भी कैलकुलेशन है, टोटल कंप्लीट कैलकुलेशन इसी सिस्टम से होती है। इसके बाद बेटे मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मॉडुलस 5। तो मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस के अंदर बेटे अगर चाहे पॉजिटिव वैल्यू है तो भी आपके पास पॉजिटिव आने वाली है और यदि नेगेटिव वैल्यू है तो अभी आपके पास नेगेटिव आने वाली है, तो सॉरी पॉजिटिव आने वाली है। नेगेटिव वैल्यू है तो आपके पास पॉजिटिव आने वाली है और पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है जी। तो ये सबसे पहला लॉ था हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है। इसके बाद बेटे हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी क्लास 6, 7, 8 में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स है वो साइन की मिस्टेक्स है। आज हम बेटे थोड़ा सा साइन पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो हम बोलते हैं हमारे टीचर्स, और वो ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट नहीं बोलते, वो करेक्ट बोलते हैं, बट सेंटेंस को हमें करेक्ट सीखना पड़ेगा। ओके, देखिएगा बेटे मैं आपको आज एक बहुत ही मेन पॉइंट है जिसमें हमारी सभी क्लासेस में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अब देखिए थोड़े से मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं, एडिशंस की हम बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, माइनस में बेटे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की तो आंसर हमारे पास आता है प्लस। ओके, और माइनस में बेटे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस की, रिजल्ट मेरे पास माइनस आता है बेटा। प्लस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस की तो मेरे पास रिजल्ट माइनस आता है, और प्लस की बेटे में मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी प्लस में तो मेरे पास में रिजल्ट प्लस आता है। ये मेरे पास में बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स है। बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट करें। फिर मैं आपको देखो हमारे यहाँ जो टीचर्स बोल देते हैं माइनस माइनस प्लस, अरे भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मेरे पास में मेन पॉइंट है जो हमारे को मैं आपको इस समय आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद में बेटे मेरे पास में डिवीजन का लॉ है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, रिजल्ट मेरे पास में प्लस आने वाला है। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस मेरे पास में माइनस आने वाला है बेटा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस मेरे पास में माइनस आने वाला है, एंड प्लस डिवाइडेड बाय प्लस मेरे पास प्लस आने वाला है। आप ये मान के चल लीजिए कंप्लीट मैथमेटिक्स आप सीख जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं सर हमारी तो माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई। अरे भाई माइनस प्लस की मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल थॉट करिएगा, आप किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए
और उसने करना था क्रेडिट, उसने कर दिया डेबिट। मीन्स क्रेडिट का मतलब होता है प्लस होना, डेबिट का मतलब होता है माइनस होना। तो आप सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक है ये माइनस प्लस की, बहुत बड़ी मिस्टेक जिसे हम कहते हैं। ओके, इसके बाद में बेटे एक पॉइंट और मेरे पास में है। सपोज कर लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, दो माइनस के वायर हैं, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें ब्लास्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल समझ लें। ठीक है जी, इतना आसान काम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब देखिएगा बेटे एक पॉइंट मेरे पास में और है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। अब देखिएगा एक पॉइंट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, -2 -3 कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए क्या मिस्टेक होती है हमारे यहाँ बहुत सारी, जब चाहे वो हमारे टीचर्स हैं या कोई भी है, वो कहते हैं माइनस माइनस प्लस है। अरे भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस सेम साइन, कॉन्सेंट्रेट करना, सेम साइन की वैल्यू मेरे पास में एडिशन होती है बट साइन एज इट इज रहेगा। सेम साइन की वैल्यू एडिशन होती है बट साइन एज इट इज रहेगा। मीन्स आंसर होने वाला है -5 -6 और प्लस में 4। कॉन्सेंट्रेट करें, हमारे पास में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू कौन सी वाली ज़्यादा है। मीन्स माइनस के नंबर ज़्यादा है तो आंसर मेरे पास में -2 आने वाला है। ठीक है भाई। अब मेरे यहाँ जो एक बेसिक मिस्टेक होती है बेटे, और एक बेसिक मिस्टेक से हमारे यहाँ कुछ फॉर्मूलों को लेकर है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले और रिटर्न करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा कि हम a + b का होल स्क्वायर तो लर्न कर लेते हैं। क्या है बेटा, a² प्लस में b² और प्लस में 2ab। ठीक है जी। अब इसी के अंदर से हम यहाँ से a² + b² की वैल्यू निकाल लें। तो भाई a² + b² की वैल्यू होने वाली है a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब देखो हमने ये फॉर्मूला तो रट्टा मान लिया। अब हमारे यहाँ क्या होने वाला है बेटे कि हम a और b की जगह हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का, एनडीए का, चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें हम क्या करते हैं कि इस a के प्लेस पे तो x रिटर्न कर देते हैं और b के प्लेस पर 1/x रिटर्न कर देते हैं और आपको x प्लस में 1/x की वैल्यू गिवन कर देते हैं 4 और आपसे फाइंड आउट कराते हैं कि भाई x² प्लस में 1/x² का आंसर बता दो। ये हमारे पास में हो गया छोटे लेवल का। और यदि इसी के अंदर हम इसको और बहुत बड़े लेवल का कर दें, हायर ऑर्डर लेवल का कर दें, तो हम यहाँ पे x4 प्लस में 1/x4 ये वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा लेते हैं। अब देखो ध्यान देना बेटे, मैं इसी फॉर्मूले से जो मैंने आपके सामने अभी रिटर्न करा है यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ और आपसे x² प्लस 1/x² और x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दूंगा। कॉन्सेंट्रेट करें, पहली बार मैंने बेटे a के प्लेस पर x लिखना है और b के प्लेस पर 1/x लिखना है। अब देखो ध्यान देना हम कैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखिएगा। अब आपके सामने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें, हमने बेटे यहाँ पे a के प्लेस पर तो x रिटर्न करा तो ये हो गया x², b के प्लेस पर 1/x रिटर्न करा मीन्स 1/x²। अब आपके पास हो गया बेटे x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2x मल्टीप्लाई में 1/x। अब आपके पास बेटे x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। 4 का स्क्वायर माइनस ये x से x कैंसिल 2, आपके पास आ गया बेटा 16 माइनस में 2 और रिजल्ट 14। देखिएगा आपको फॉर्मूला लर्न था बट आप ये सोचिएगा कि आप उस क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और यही मेरे किसी एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बस यही चीज़ आती है मेरे एंट्रेंस एग्जाम में और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है जी। हमने क्या करा बेटे एक और, अब आपके पास जो x4 प्लस में 1/x4 है, अब की बार हमने क्या करा वैल्यू हमें x प्लस 1/x की गिवन है। कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, देखो अब तो हमारे पास में मैं आपको बता दूं कि जो आपने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं मैं उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं, उससे आगे न पीछे में कहीं जा ही नहीं रहा। अब आप देखिएगा हमने क्या करा बेटे एक वैल्यू ले ली x4 प्लस में 1/x4। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देंगे, आपके पास में हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब की बार हमने x के प्लेस पर क्या लिखा है x² क्योंकि x की पावर 4 है तो a के प्लेस पर हमने रिटर्न करा x², b के प्लेस पर हमने रिटर्न करा 1/x²। अब देखिएगा हमें आंसर फाइंड आउट करना था x की पावर 4 प्लस में
1/x⁴। ओके, अब कॉन्सेंट्रेट करो, देखो ये मैंने जब x² का होल स्क्वायर प्लस में 1/x² का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था अपना जी, फॉर्मूला था बेटे x² प्लस में 1/x² इसका होल स्क्वायर माइनस में 2x² मल्टीप्लाई में 1/x²। ठीक है भाई। अब आप बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिएगा ये आपके पास x² से बेटे x² कैंसिल, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, x⁴ प्लस में 1/x⁴ इज इक्वल टू में, अब जो ये x² प्लस 1/x² है इसको बेटे मैं रिटर्न कर सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2x मल्टीप्लाई में 1/x, और माइनस में बेटा 2 हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 4, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, x⁴ प्लस में 1/x⁴, ये आपके पास आंसर आया था बेटा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 जो आपके सामने था अभी अभी -2 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है। ओके, अब 16 माइनस 2 आपके पास 14 हो गया, 14 का स्क्वायर बेटा 196 माइनस में 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया 194। ठीक है जी। तो आप ये देखो कि जो आपने फॉर्मूला अभी लर्न कर रखा था मैंने उसी की बात करी और उसी फॉर्मूले पे बात करी। ठीक है जी। अब हमने बेटे एक फॉर्मूला और लर्न करा जो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है जी। अब हम देखो बेटे लर्न करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। हमने बेटे लर्न करा a प्लस बी का होल क्यूब। देखिएगा हमने बेटे एक फॉर्मूला लर्न करा अभी a प्लस बी का होल क्यूब। आपके पास आंसर आया बेटा a³ प्लस में b³ प्लस में कितना 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b। ठीक है। अब हमने बेटा इसकी वैल्यू निकाल ली तो ये हो गया a³ और प्लस में b³। क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हमारे एंट्रेंस एग्जाम में या कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम था या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, मैंने बेटे a के प्लेस पे तो x ले लिया और b के प्लेस पर 1/x ले लिया। कॉन्सेंट्रेट करना, a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1/x। ठीक है जी। हमने बेटा a के प्लेस पे तो x रिटर्न कर दिया, b के प्लेस पर 1/x रिटर्न कर दिया। आपसे वैल्यू पूछी x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू बता दीजिए और आपको बेटे हमने x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया। देखो कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ भी आपके साथ हम गेम करने वाले हैं। हम आपको यदि प्लस का 2 दे देंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, बट हमने आपको यहाँ पे जो आंसर दिया है वो -2 दिया। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हम a के प्लेस पे 1/x रिटर्न करते हैं, b के प्लेस पे 1/x रिटर्न करते हैं। a के प्लेस पर तो बेटे हमने रिटर्न कर दिया x, यानी कि ये हो गया x³। b के प्लेस पर हमने रिटर्न कर दिया 1/x, यानी कि आपके पास हो गया बेटा ये 1/x³। क्या होने वाला है, x प्लस में 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x मल्टीप्लाई में 1/x और x प्लस में 1/x। ये x से हमने x कैंसिल कर दिया, -2 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई -2। आफत में जान आ गई भाई, आफत में जान आ गई क्योंकि माइनस आ गया है और इसके ऊपर पावर 3 आ गई है। कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, अगर मेरे पास ऑड पावर है -2 के ऊपर 3 पावर है यानी कि ऑड पावर, इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 बार माइनस आया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अगर आपके पास ऑड पावर है तो भाई रिजल्ट तो नेगेटिव ही होगा, अगर इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर ऑड पावर है तो क्या होने वाला है बेटा, रिजल्ट नेगेटिव। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बेटा, -8 आने वाला है। माइनस माइनस प्लस यानी कि 6, -8 + 6। कॉन्सेंट्रेट करो जी, -8 + 6, माइनस के नंबर ज़्यादा हैं यानी कि रिजल्ट तो भाई -2 होने वाला है। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब। बेटे अब देखो हम एक और फॉर्मूला लेते हैं a³ + b³ जिसके हम फैक्टर्स करने वाले हैं, a³ - b³ जिसके हम फैक्टर्स करने वाले हैं। ठीक है जी।
अब देखिए बेटे, हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, अब एक फॉर्मूला लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हमने एक फॉर्मूला लिया बेटा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, फैक्टर मेथड, यानी कि ए प्लस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है जी। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, फॉर्मूला होने वाला है बेटा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। देखो हमारे बच्चों को फॉर्मूले लर्न है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। कैसे, देखो जी, सुनो जी, हमने क्या करा कि यहाँ पर 0.2 का क्यूब और प्लस में 0.6 का होल क्यूब, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर क्या आने वाला है भाई, 0.04 आने वाला है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आने वाला है, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है बेटा, 0.36 आने वाला है। ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में दे दिया और भाई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि भाई इसका वैल्यू बता दो। फॉर्मूला लर्न है, कॉन्सेंट्रेट करना, फॉर्मूला लर्न है, देखो कॉन्सेंट्रेट करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास में, आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास में फॉर्मूला लर्न है। देखो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 सेकंड का आंसर है, यानी कि आप केवल 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो कि भाई आंसर 0.8 आएगा, क्योंकि हम वहाँ से मल्टीप्लाई करके देंगे। तो आप ये देखो कितना कमाल का फॉर्मूला है। मैं इसके प्लेस पर माइनस भी रिटर्न कर सकता हूँ। आप ये देखिए, जो ये फॉर्मूला जैसे आप अप्लाई करोगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, केवल आंसर में 0.2 प्लस में 0.6 एंड रिजल्ट आने वाला है 0.8। मात्र केवल 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हो, ठीक है जी। अगर मुझे ये दोनों फॉर्मूले लर्न हैं और मुझे फॉर्मूले लर्न नहीं है तो मेरी कोई बात बनने वाली नहीं है। इसी टाइप से मेरे पास में फॉर्मूला आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो भी हम यूज़ करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो आप बिल्कुल समझ लेना हमारे पास में। देखिए बेटे, अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है बेटा, कौन सा फॉर्मूला आता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फॉर्मूला है बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए 0.9 का स्क्वायर और माइनस में 0.8 का स्क्वायर, ठीक है जी, और डिवाइड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे 0.81 और यहाँ पे प्लस में 0.64 और आपसे पूछेंगे कि भाई इसका आंसर बता दो। बिल्कुल सिंपल काम कि भाई जो प्लस वाली वैल्यू थी वो हट जाएगी, यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं 0.9 में से 0.8 माइनस कर दीजिए, आपके पास 0.1 आंसर आने वाला है मात्र केवल, ठीक है जी। तो ये फार्मूलों का कमाल है भाई, जैसे जैसे आपको फार्मूले लर्न होंगे वैसे वैसे आपकी बात बनती चली जाएगी, ठीक है जी। अब देखो बेटे, हम आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं, बड़े ही काम का फॉर्मूला है। देखो हमारे पास एक कंडीशन है बेटा कि अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस और हमारे पास देखिए बेटे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत डिस्कस होता है। हमारे यहाँ फॉर्मूला है बेटा एक ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है जी। फॉर्मूला आपके पास में है बेटा, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करें, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में हमारे पास ए बी माइनस में बी सी और माइनस में ए सी, ठीक है जी। ये हमारे यहाँ फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी होने वाला है। और इसी में से हम यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी। ठीक है जी। इन फॉर्मूलों को लेकर भी हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक फॉर्मूला और है बेटा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल टू होने वाला है बेटा 3ab। इस पे भी हमारे यहाँ फॉर्मूले बनते हैं, मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं बेटे आपको बता दूं कि जो ये मैंने फॉर्मूले रिटर्न करे हैं इन सब पे हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए हम आपको एक थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपसे क्या करा कि हम आपको यहाँ पर बेटा एक वैल्यू आपको गिवन कर देंगे। क्या गिवन करने वाले हैं देखिएगा आप। हमने बेटे आपको एक वैल्यू गिवन कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल हम a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 4 गिवन करने वाले हैं। ओके जी। अब और आपको ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी की वैल्यू आपको -5 गिवन करने वाले हैं। और आपसे वैल्यू पूछेंगे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला था बेटे, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या हम कुछ भी यहाँ पे आपको गिवन कर सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर दिस। ठीक है जी। हमारे पास फॉर्मूला था बेटे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है जी। इसका स्क्वायर -2, और देखो ध्यान रखें मैंने माइनस की वैल्यू दी है। आपको हम बता दें कि हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको माइनस की वैल्यू गिवन करने वाले हैं, क्योंकि जिससे आप उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है जी। तो 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 16, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करी प्लस में 10 होने वाला है। तो ये बहुत ही मिस्टेक है, 26 आंसर आया। अब हम बेटे आपको एक क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, जो हमने आपको फॉर्मूला रिटर्न करा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। देखिएगा हमारे पास में हम कंडीशन में हम आपको एक क्वेश्चन गिवन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे गिवन करने वाले हैं भाई, ए स्क्वायर अपॉन में हम यहाँ पे आपके पास बी गिवन करने वाले हैं प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी, आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में बी सी और बी स्क्वायर अपॉन में ए बी और प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए सी आपको गिवन करने वाले हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन में ए सी और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में बी सी और बी स्क्वायर अपॉन में ए सी और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी हम आपको गिवन करने वाले हैं। और हम आपको ये गिवन करने वाले हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ 0 है। ठीक है जी। ये आपको गिवन करने वाले हैं और इसकी वैल्यू हम आपसे फाइंड आउट कराएंगे। अब एक फॉर्मूला था, अगर ऐसी कंडीशन है तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब क्या होने वाला है बेटा, 3abc होने वाला है। अगर ये कंडीशन है, हम यहाँ पे बेटे एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो एलसीएम लेना भी एक बड़ी सरदर्दी वाला काम है। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट नंबर हैं, एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। अगर हम यहाँ तीनों के एलसीएम की बात करें तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा बेटा ABC एलसीएम आ जाएगा। अब देखो BC से यहाँ BC हट जाएगा, A की मल्टीप्लाई इसमें होने वाली है तो A क्यूब हो जाएगा, प्लस AC से AC हट जाएगा, B की मल्टीप्लाई ऊपर होने वाली है B क्यूब हो जाएगा, प्लस AB से AB हट जाएगा, C की मल्टीप्लाई ऊपर होने वाली है C क्यूब हो जाएगा। अब आप कॉन्सेंट्रेट करें, मैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की जगह 3abc रिटर्न कर सकता हूँ। मैंने रिटर्न कर दिया, डिवाइडेड बाई ABC, ये इससे कैंसिल कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 3। आप देखो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, जो आपको हमने कैलकुलेट करके दिया। अब देखिए मैं आपको जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू रिटर्न करके दी है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रिटर्न करता हूँ बॉड मास का। ये नियम आपको सब जगह लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। हमने बेटे एक क्वेश्चन रिटर्न कर लिया जो हमारे पास बॉड मास को लेकर ही है, जैसे 2 माइनस में ब्रैकेट, आपके पास 3 माइनस में ब्रैकेट, आपके पास 6 माइनस में ब्रैकेट, आपके पास 5 माइनस में 4 माइनस 3 और ब्रैकेट। ओके जी।
अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, v यानी कि बार। सबसे पहले क्या हटेगा बेटे, यहाँ से बार हटने वाला है। उसके बाद क्या हटेगा, फिर जो अंदर ब्रैकेट है वो फिनिश होगा, फिर बाहर वाला ब्रैकेट और फिर लास्ट वाला ब्रैकेट। ओके, अब देखिएगा 2 माइनस में ब्रैकेट 3 माइनस यहाँ पे 6 माइनस में 5, बार पहले बार हटने वाला है, 4 माइनस 3 1 आपके पास आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट हटने वाला है बेटा, 2 माइनस में ब्रैकेट 3 माइनस में हमारे पास 6 माइनस में बेटा ये 4 होने वाला है, और 6 माइनस 4, अब ये ब्रैकेट हटने वाला है तो 2 माइनस में आपके पास 3 माइनस 2, ठीक है जी। आपके पास में 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो आपके पास जो रिजल्ट आया बेटा वो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको सब सारी चीज़ों में जो आपके पास में जो बेसिक्स कंडीशन थी, जो आपके पास में एक सिस्टमेटिक कंडीशन है, अगर आप उस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अदरवाइज आपकी बात नहीं बनने वाली है, ठीक है जी। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर और टेक्निकल पॉइंट जो आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह यूज़ होते हैं, और साथ में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपके, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का है, या रेलवे का है, या आपके कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पे यूज़ होते हैं, उन सब में इसका यूज़ होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।